गई। ग्राम वासियों के लड़खड़ाते सपनों को सच में बदलने के लिए ग्राम स्वराज की नींव रखी गई। गांवों का विकास भी शहर की तर्ज पर हो सके, ग्रामीणों को शहर की शरण न लेनी पड़े, इसके लिए हर 5 साल में गांव की छोटी सरकार बनती है। वहीं बीते पंचायती चुनाव में एक नई नीति लाई गई, जिसमें पढ़े लिखे सरपंच बनाए गए। गांव वालों ने अपने सपने सच होने की उम्मीद लगाई। इस उम्मीद पर सरपंच कितने खरे उतरे हैं, यही जानने के लिए खबरफाज की टीम देहातों में जा रही है और कर रही है एक्सरे। आज हम पहुंचे हैं सोहना के रिठौज ग्राम पंचायत में। देहात की टेली सीरीज में आप देखेंगे हाले गांव। एक्सरे देहात में आज हम पहुंचे हैं सोहना विधानसभा के गांव रिठौज में। आपको बता दें कि रिठौज वो गांव है हरियाणा में जहां पर कभी भी इस गांव में पंचायत चुनाव नहीं हुए। पुरानी परंपरा चलते हुए इस गांव में भाईचारे के तहत यहां पर मुखिया चुना जाता है। आखिर 4.5 साल में यहां के मुखिया ने कितनी जिम्मेदारी निभाई, कितने वादों पे वो खरा उतरे, गांव में क्या जन समस्याएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, मुखिया ने गांव को 4.5 साल में कितना बदला है, इसका जायजा लेने एक्सरे करने आज खबरफाज की टीम पहुंची है। जाकर गांव में देखेंगे कि गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, आखिर मुखिया ने जो वादे किए थे कितने वादों पर यहाँ के मुखिया हैं वो खरा उतरे हैं। चलते हैं गांव की ओर, देखते हैं और दिखाते हैं कि आखिर गांव में कितना बदलाव देखने को मिला। यहाँ के अगर सरपंच की बात की जाए, गांव में कितना विकास कार्य हुआ 4.5 साल में? जी, गांव में जैसे अपना कॉलेज का काम होया है और शमशान घाट का है और गली है, पानी की सुविधाएं, सारी चीज़ अच्छे से काम हो रहा है गांव में। कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं। यानी ये मान के लेकर चले गांव में विकास कार्य अच्छा किया सरपंच ने? नहीं, अच्छा काम हो रहा है गाँव में। कोई विकास कार्य बिल्कुल तेज़ी से हुआ है काम, और पिछली योजना से भी इस बार और भी अच्छा काम हुआ है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? जी, मैं तो 10 में से 10 ही देना चाहूँगा। सरपंच ने कितना काम किया गाँव में? बहुत काम किया, बढ़िया काम किया भाई जी। क्या क्या किया है? जैसे कि अपना एक कॉलेज का है ये, और गांव के जो रास्ते हैं ये हैं, और जो भी काम है सब काम किए। अच्छा काम किया? हाँ, सब बढ़िया काम 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में हम सब पूरे 10 के 10 नंबर देंगे सरपंच साहब को। बढ़िया काम किया है सरपंच, बढ़िया आदमी है जी। सरपंच ने क्या काम किया जी? ये टाइल वाइल बिछवाई थोड़ी सड़क में जी। हाँ। और कोई काम? कोई नाली वाली बनाई बस, और क्या है? और कोई काम नहीं किया? ना। सरपंच ने क्या काम किया गाँव में? भाई सरपंच ने हमारे ने गांव में पाइप बिछवाई है, वाटर सप्लाई के, समसम तक रास्ता बनवाया, ईट वीट बिछवाई है, रास्ता पक्के करवाए है, बिजली उजली के काफ़ी प्रबंध करे हैं। बढ़िया, हाँ बढ़िया काम करा भाई। 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में तो भाई 10 ही। ताऊ जी, सरपंच ने कोई काम किया है 4.5 साल में? पूरे काम हुए हैं जी। क्या काम किया जी? रास्ते गांव के बनाए हैं, सब कुछ बनाया कि तुम्हें बता दूंगा। सरपंच ने सब काम करा, बढ़िया करा जी। पहले सरपंच में इस सरपंच में क्या अंतर है? पहले सरपंच हो जी, वो भी ठीक करके गया काम, तो वहाँ रास्ते वाने बनवाए हैं, पेंशन की सेवा दे रहे हो गाँव में, पेंशन अपने हाथ से बांटा हो, और भी जो विकास के काम हुए हैं वे भी करे हैं उसने, पहले वाले ने भी पहले काम बढ़िया करे हैं। तुम्हारी बात अच्छा। वो स्कूल का पेड़ की बात, कोई समस्या हो ऐसी? स्कूल की कोई समस्या नहीं है जी। बालक अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से स्कूल बंद है, बच्चे भी कम है। गाँव में काम किया सरपंच ने काम किया जी बढ़िया। ताऊ जी, 4.5 साल में मुखिया ने कितनी जिम्मेवारी निभाई है? बहुत जिम्मेवारी निभाई है जी। जितनी जो है मान लो कि निभानी चाहिए वो सब तकरीबन जो है 90% जिम्मेवारी निभाई है। और जहाँ पर भी कहीं मान लो ज़रूरत पड़ी है सरपंच की, मुखिया की, वहाँ पर जो है खड़े मिले हैं, हर जगह पर जो तैयार मिले हैं। और जो भी मान लो कि जो गवर्नमेंट ने आदेश दिए कि इसका पालन करो, वो पालन भी उसने किए है और खूब बढ़िया अच्छे काम किए। यानी ये मान के लगे कि अब की बार जो पडारी का सरपंच बना है जी, ज़्यादा काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, ईमानदारी वफादारी से काम किया जी। भाई साहब, आप गाँव के एक मौजूद आदमी हो जी, तो 4.5 साल की बात की जाए, गांव में कुछ काम किया है आके सरपंच ने? क्योंकि आप एक यहाँ पर डाक खाने में काम करते हो, कर्मचारी भी हो। सरपंच के गांव में काम तो कर रहा है, रास्ते से काम है, और क्या काम गांव में ज़्यादा तकरीबन रास्ते नहीं काम ज़्यादा है जी, तो उन्हें किए हैं काम।
रही बात वो रास्ते की जो भाई साहब कह रहे हैं, वो रास्ता जो है ना उनके खेतों से जाता है और उनसे हमने रास्ते के लिए कही, मेरा खेत वहीं लगता है, उनसे आगे इनका लगता है। बाकी अब उनकी मर्जी, उनके अपने खेत हैं। गांव में कॉलेज हो गया है? गांव में कॉलेज हो गया। अच्छा, पानी की समस्या है गांव में? पानी की समस्या भी गांव में नहीं है, पानी काफ़ी है। निकासी है कि पानी की? पानी की निकासी नहीं है, निकासी नहीं है। दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा। एक तो मेरे दरवाजे भरे खड़े हैं, अच्छा जी। एक पूरे गांव को पानी परले रास्ते से आकर सारे यहाँ यानी जाता है। गांव में निकासी नहीं है पानी? निकासी नहीं पानी। और कोई प्रॉब्लम गांव में, समस्या? भाई और तो प्रॉब्लम क्या है गांव में, समस्या कॉलेज बनी गया बच्चों के लिए, बाकी और भी अपना व्यायामशाला वगैरह शायद बनेगी दिखे वहाँ ढाणी पे, जो हमारी पंचायत की ज़मीन वहीं पे है। आपका मानना है कि पहले सरपंच में इस सरपंच में अंतर है कुछ? ये तो खैर हर आदमी में अंतर होता है, हाँ सब बराबर नहीं होता, 5 उंगली बराबर नहीं होती, हाँ और सबका भला भी नहीं हो सकता। कुछ काम करा है सरपंच ने? थोड़ा बहुत तो करता रहे, छोटा मोटा तो भी है। छोटा मोटा किया है, यानी जो उम्मीद थी उम्मीद पे नहीं है। ऊपर शमशान घाट नहीं देखा जा कभी तक। वजह क्या है? वजह की पता ना भैया कि तो काम करता है, काम ऐसे ही कर रहा है बैठो। धर्मपाल जी, आप पूर्व सरपंच हैं, तो गांव में कितना विकास देखते हैं नए सरपंच ने 4.5 साल में? विकास तो किया है खैर, पर वो बात नहीं है, ज़्यादातर पर्सनली विकास बहुत किया। पर्सनली? हाँ, जो लोकल दगड़े पर्सनली हैं उनमें तो विकास हुआ है। तो क्या माने इसको? ये माने का जो सरकार ने एड दी वो लगाई है मैंने, और क्या, और कोई इनकम तो है ना पंचायत में हमारी में। जी, तो 4.5 साल में ये आपको मानते हो काम किया है उसने? हाँ किया है, वैसे इतना तो नहीं, पर हाँ करा। एजुकेशन शिक्षा पे क्या? एजुकेशन पे तो कुछ नहीं, वो कॉलेज आया है इसके टाइम में बस हमारे यहाँ। हाँ कॉलेज। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच को अगर काम की बात की जाए तो? आज दे ही देंगे 5 नंबर तो दे ही देंगे। वजह क्या रही सर? गांव में पक्षपात है क्या कुछ? नहीं, कोई पक्षपात नहीं है, तो वजह क्या? सरकारी एड जितनी आएगी उतनी तो मिलेगी। 4.5 साल में क्या काम किया है? मतलब हमें ना पता, नाम तो दुकान करेगा सरपंच की रह गया, हमें ना आपके पता। सामने ये गंदगी है, ये तो गांव का पानी आ रहा है सारा, तो गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? न कर रहा है बस बात ना। क्या काम कर रहे हैं? ये नाली पाड़ी गाड़ी पड़ी जो बना रहा है। भाई साहब, गांव के सरपंच ने कितना काम किया गांव में? गांव में काम बहुत किए, रास्ते भी पक्के कर दिए, नाली रास्ते, और बहुत काम किया हमारे गांव के सरपंच ने। बढ़िया सरपंच है। कोई समस्या आपके गांव में? हाँ समस्या है। क्या क्या है? हॉस्पिटल नहीं है ना, तो गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, एक पशुओं की भी हॉस्पिटल होना चाहिए, और एक पानी की निकासी की बड़ी परेशानी है हमारे गाँव। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच को आप? 10 के 10 ही दे दो सरपंच। भाई साहब, अगर गाँव रिठोज की बात की जाए, आप मौजूद आदमी हो, तो क्या लगता है 4.5 साल में गांव की तस्वीर कैसे बदली है सरपंच ने? देखिए, 4.5 साल में तस्वीर तो गांव की कोई ऐसी बदली नहीं। इस बार एक नया वो हुआ कि वो पर्ची निकाल के बना दिया गया, ये भी एक उसको उस हिसाब से उस पर किसी उसका तो है नहीं, अपने हिसाब से उसने काम किए भी हैं, और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ काम करने चाहिए थे वहाँ काम नहीं कर पाया जो उनको करने चाहिए थे। सरपंच सबका एक नुमाइंदा है, पूरे गांव का है, उस पूरे गांव उसके लिए बराबर है, उस हिसाब से उसको काम करना चाहिए। कहीं कहीं इसने उस तरह की कमियां छोड़ दी सरपंच ने। तो 4.5 साल में बहुत काम कर सकते थे, और पीछे करे भी हैं काम। पीछे से विधायक का काफ़ी सपोर्ट रहा है, ग्रांट भी दी हैं, गलियां बहुत पक्की भी करी हैं। कुछ जो सार्वजनिक जगह जो थी वहाँ जो उसको काम करने चाहिए थे उतना काम वो नहीं कर पाया। कुछ उसमें आपसी वो भी रहे हैं गाँव के, कुछ लोगों ने कि शमशान की जगह थी उस पर स्टे ले रखा है, उस पर भी इसने प्रयास नहीं किया उस तरीका का जो मनाने वाली बात थी कि बात एक तरफ होकर वो कम हो सकता था। लेकिन गांव जैसा हमेशा से चलता है उसी तरीके का कोई खास उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा गांव बहुत शांति प्रिय गांव है, सब तरह की बातों को अपने हिसाब से हैंडल करता है। पहले के सरपंच में और ये पढ़े लिखे जो पंचायत बनी थी, कितना अंतर है इसमें? देखो, सरपंच जो रहा, पहले भी रहे, अनपढ़ भी रहे, पढ़े लिखे भी रहे हैं, ये तो कुछ नहीं, सिर्फ ज़्यादा पढ़े रहे हैं, तो उस तरह का कोई फ़र्क नहीं है कि ज़्यादा पढ़ा हुआ सरपंच जो है वो जो कागजों में सरपंच है लेकिन सरपंच ही कर रहा है। रिठोज गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के मुखिया ने 4.5 साल में गांव को कितना बदला है
बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले ताऊ जी, सरपंच ने कुछ काम किया है यहाँ पर? किया भी है खूब। क्या किया है? सब काम करे उन्हें जो हक करने का। पानी आता है? पानी आ रहा खूब। दगड़े बन गए? बन गए। और कोई समस्या है? ना कोई समस्या ना। संतुष्ट हो आप? हाँ बिल्कुल। सरपंच मिलता आपसे? हाँ खूब मिले। अच्छा, पहले सरपंच में इसमें कितना अंतर है? पहले मेरे हम कोई अंतर न हो, जो वाने पहले करे या को जो कहो अब करे यानी काम हुए हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने, जिस तरह देखा जाए कि गांव को बदला जरूर है। यहाँ के सरपंच ने, मुखिया ने, गांव में सरपंच ने कितना काम किया गांव में? करवा दो, पंचायत दगड़े कर रखे हैं उनसे बस। 5-4 ये काम करता है। हाँ, यानी काम किए हैं। और भी युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक भाई साहब भी हैं। भाई साहब, यहाँ का मुखिया है सतीश और बाबूलाल काम करते हैं, तो क्या लगता है गांव को कितना बदलाव हुआ? देखते हैं गांव में भाई साहब जिस तरीका से बदलाव होना चाहिए इतना नहीं हुआ है। वजह यही है कि आपसी वो है कि जिसका सरपंच से अच्छी बनती है वो अच्छा काम करवा देता है, जिससे नहीं बनती उसका काम अधूरा पड़ा है। वैसे देखा जाए कुछ तो काम किया होगा? नहीं, काम उनका होता है जो उसके अच्छे खास बंदे होते हैं। पूरे गांव का भला नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ चुनाव तो होते नहीं है। हाँ। ऐसे ही बना देते हैं। बढ़िया उससे वो है, उसका तालमेल है। वो जो गरीब है वो गरीब है, उनके पेड़े कार्ड भी नहीं बन रहे। और जिनका सब कुछ है उनके पेड़े कार्ड भी बन रहे हैं। पक्षपात आप बोल सकते हैं? हाँ, पक्षपात हो रहा जी फुल। अगर ये बात की जाए, गाँव में समस्याएं क्या है गाँव की? गांव की समस्या ये है, कहीं पानी है कहीं नहीं है। सब अपना अपना, गरीब आदमी कहीं से ट्यूबवेल लगा रहा है और पानी के बंदोबस्त गरीब आदमी के लिए नहीं हो रहा है। कोई ठूटी वगैरह नहीं है। इधर देख रहे हो आप, कहीं ठूटी दिख रही है आपको? वैसे एक गांव में जो भीतर है उधर है, खेतों पे किसी के ठूटी नहीं है। आती है तो उसको चलाने नहीं जाता। ये सब सरपंच के काम होते हैं। पर वो जी देखिए, बिल्कुल हम गांव रिठोज में मौजूद हैं और रिठोज गांव में हम सबसे बात कर रहे हैं कि गांव में आखिर 4.5 साल में यहाँ के मुखिया ने कितना बदला है। गांव में काम तो हुए हैं और कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आई है, कुछ पर्सनल काम को लेकर भी सामने आई है। और पानी की जो निकासी है उसकी भी मैंने समस्या गांव रिठोज में देखने को मिली। गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है। चलते हैं और देखते हैं कि लोग जानते हैं कि आखिर 4.5 साल में यहाँ के मुखिया ने गाँव में कितना बदला है। 4 साल में सरपंच ने क्या काम किया गांव में? मैं आपको वैसे तो बता नहीं सकता, मेरे साथ चलो, मैं तो आपको दिखाई देता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। काम क्या हो रहा है जी? काम कोई ऐसा खास नहीं हुआ हमारे गांव के अंदर। वजह ये तो बस आपस का ही है मामला। कमी कहाँ रही है जी? कमी तो बहुत है जी। कमी अंदर देखोगे, गांव के अंदर देखोगे जब तो पता लगेगा कमी ये है। मैं दिखाता हूँ आपको, जो पाइपलाइन आज तक डली है वो ऐसे कैसी पड़ी है। कोई पानी का कुछ नहीं आया उसमें, नहीं कोई काम हुआ अभी तक। उनके सरपंच ने कितना काम किया है? बाबू जी, हमारी तरफ से तो कोई कमी थोड़ी नहीं है जी। जैसे कि दगड़े वगैरह गिराड़े रहे, ये लाइट और शमशान घाट, उस तरफ रास्ता, और क्या इससे ज़्यादा हमें यही चाहिए। पानी 24 घंटा, मतलब किसी भी टाइम कोई दिक्कत ना हो किसी। अच्छा काम किया है। हाँ जी बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो जी 10 के 11 देना चाहूँगा इसे। 4.5 साल में गांव को कितना बदलाव देखते हैं आप? 4.5 साल में बहुत बदलाव आगा। जो पहले सरपंच है वो तो बढ़िया काम करवाया इसने। युवा सरपंच है, बढ़िया चीज़ है। और सब चीज़, पानी वानी सब चीज़ की बढ़िया सुविधा। कोई दिक्कत आ जाती जब भी फ़ोन करके मिस्त्री को जब भी बुला कर सब काम को बढ़िया करवाता। गाँव में अच्छा काम किया है। हाँ जी, अच्छा काम किया 4 साल में, बहुत बढ़िया काम। और जैसे चलते रहते, कोई उस चीज़ को नहीं बना देते तो गांव में हर तरीका के वो रहते हैं। उसमें सरपंच की कोई गलती नहीं।
साहब सरपंच ने क्या काम किया गांव में? सरपंच कर रहा गांव में गली पड़ी न बनवा रहा। अच्छा, यानी 4.5 साल में काम किया है हाँ सरपंच ने। भाई सब काम करे जो करने के, सरपंच के रास्ते बनाए हैं और भी बहुत काम है, सब काम करता है, बढ़िया काम करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा विकास कार्य? हाँ अच्छा विकास। कोई समस्या भी है? कोई समस्या नहीं है जी। यानी सरपंच संतुष्ट हो आप? हाँ जी। पूरा गांव में अलग बदलाव हुआ है? हाँ जी, पूरा गांव में सब रास्ते हो गए सारे पक्के जी, जो ना बन रहे थे वो बन गए। ताऊ जी कितना काम किया गांव के सरपंच ने? अरे काम तो बतेरा कर रखा जी, गिराड़े भी बना दिए, वो भी कर दिया। यानी कोई समस्या है गांव में? अब फिलहाल कोई समस्या नहीं है। यानी संतुष्ट हो आप सरपंच से? हाँ बिल्कुल, ऐसे सरपंच तो हमें ऐसे तो चाहिए। अच्छा। जो काम करते रहे पूरा सहयोग दे। गांव का सहयोग देने वाला ही सरपंच माना जाता है। जो काम ही करके नहीं दिखाएगा तो वो किस चीज़ का सरपंच? जी, इसने काम ठीक कर रहा है, बढ़िया लड़का। संतुष्ट हो आप? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। पाशा सरपंच ने काम किया कुछ? हाँ जी, कुछ करा कुछ नहीं किया जी। कैसे? ये खेड़ दे तो मैं ये आज ही इसकी दगड़ा नहीं करा जी, पक्का ये वो पूरा गांव पूछता है उसको। अच्छा, नहीं और वैसे काम किया? हाँ वैसे किया जी। कितना काम किया गांव में? सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया है सतीश सरपंच ने, और काफ़ी विकास हुआ है। कॉलेज और स्कूल और गली और नाली, इनका काफ़ी विकास काम है। अच्छा काम किया है? अच्छा काम। यानी संतुष्ट हो आप मतलब? हाँ काफ़ी संतुष्ट। गांव के सरपंच ने कुछ काम किया है? अच्छा करे भाई। अच्छा किया है? हाँ बढ़िया करे। दगड़े वगैरह बनवा दिए? बनवा दिए। पानी वगैरह आता है? आता है। काम बढ़िया किया है सरपंच ने? बढ़िया करे। सरपंच ने क्या काम किया? बढ़िया काम किए। क्या क्या किए जी? रास्ते वास्ते बनवाए हैं, और भाई देखियो या जैसे वाटर सप्लाई वप्लाई ये ठीक चल रही है। अब ये जो एक बीमारी वाली बात है गांव में, एक गंदा पानी की निकालना, ये वैसे काम अच्छा किया। हाँ वैसे काम अच्छा किया। सरपंच ने क्या काम किया गाँव में? सरपंच ऐसे काम कर रहे हैं, पहले तो करते आ रहे हैं, आज भी वैसे कर रहे हैं। अच्छा, यानी कुछ काम हुआ है? कोई नए काम तो ऐसे है ना दिन कर दे जी। बता ना गाँव ना करन देख वह ना करे, ये तो भगवान ध्यान पर। अच्छा, वैसे गांव में कुछ काम तो हुआ होगा ना? काम तो हो रहे हैं, छोटे मोटे चल ही रहे हैं। क्या काम किया सरपंच ने? सरपंच ने भाई जैसे वहाँ पैसा मिला वैसा कर दे जी, बाकी ठीक है बेचारा। अच्छा काम किया है? हाँ शमशान घाट का वो चल ही रहा केस, जी। वहाँ को भाई कोई हाल लेना नहीं कर रहा। पानी पूनी आता पीने का? पानी पीने आओ भी पीने खूब मौज को। क्या काम किया सरपंच ने यहाँ पर? सरपंच जो गली वली नाली वाली का काम है आमतौर पे वो तो कराते ही रहते हैं, बाकी कोई खास तौर पे कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं बताने के लिए हो स्पेशल। आप वजह किस वजह? जो समस्याएं गांव की कैसा कई जगह पर ऐसे पानी खड़ा हुआ दिखा मुझे। नहीं वजह तो ऐसा है कि कहीं तो मतलब कोई ऐसा हो ना, कोई तड़क भड़क वाला कोई काम करने वाला, जैसे कोई आपके नीचे दब रहा है कि बुराई ना मिल जाए। ज़्यादातर गांव की समस्या मेन तो ये है कि सरपंच बुराइयों से डरता है कि इसकी बुराई ना मिल जाए, उसकी बुराई ना मिल जाए, जिस कारण से काम नहीं हो पाते गाँव में। वैसे काम किया सरपंच ने? भाई मेरी पर्सनली थिंकिंग पूछो तो नॉर्मल तो कुछ काम किए, लेकिन जितने काम होने चाहिए थे, या मेरे हिसाब से आप एक परसेंटेज लेके चलो तो 30% काम हुए, 70% काम नहीं हुआ। भाई काम जो हो रहे वही करें हम तो, जिस हिसाब से उसके पास वो बजट मिला या पेश आगे से पैसे आ रहे हैं उस हिसाब से हो रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं कि भैया मेरे तेरे जैसे रात दे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि पानी खड़ा रहे, पानी का कहीं निकाल ही नहीं है तो वो अपने घर थोड़ी ले जाएगा पानी को। तो जिस हिसाब से उसके पास ग्रांट आते हैं उस हिसाब से काम होता है। बाकी पानी निकालने के लिए हमारे गांव में कोई साधन है ही नहीं, तो सरपंच कहाँ से निकाल देगा पानी। सरपंच ने क्या काम किया गाँव में 4.5 साल में जी? भाई ठीक ही किया। अच्छा हाँ, जो कुल मिला के अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया ये है। कोई समस्या भी है? हमने थोड़ी, हाँ ये पाइपलाइन भी सरपंच की है। भाई समस्या तो होती रहे थोड़ी बहुत समस्या की। तो क्या कुछ काम किया गाँव में? सरपंच अच्छा आदमी है, बढ़िया काम किया है। सतीश है उसका नाम जी। हाँ जी, बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया है। हाँ जी। गांव में मतलब कोई समस्या थी पहले? नहीं, गांव में कोई समस्या तो का तो समाधान विचार कर रही हैं बैठ के। संतुष्ट हो बिल्कुल आप? हाँ जी। पहले सरपंच में सरपंच कितना अंतर है? नहीं ऐसा तो सब बराबर है, हमारे तो चुने हुए सरपंच रहे। सरपंच बढ़िया है हमारा, जो भी उसको टास्क दिए गए जिस मोहल्ले में, उसने वहाँ बढ़िया तरीके से काम किया। 4.5 साल में कहाँ तक देखते हैं बदलाव हुआ गाँव? देखिए गांव जब बदलता है, जब शिक्षा बदलती है, और शिक्षा की प्रोग्रेस
कई साल में जाकर के दिखती है। आपके यहाँ कॉलेज भी आ गया है। हाँ, बढ़िया, अच्छा किया। हमारे यहाँ कॉलेज ही नहीं, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड भी आ गया है शहजावास गांव में, और कॉलेज भी हो गया। तो प्रयास है हम लोगों का, बड़े बूढ़ों का, कि आने वाली जनरेशन के लिए अगर सुविधा होगी तो समझो जिंदा रहने के चांस समझ लो, चाहे नौकरी के चांस समझ लो। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और हम स्टेज वाइज पूरा प्रयास है। ये दोनों गांव हमारे एक ही बुड्ढे के हैं, शहजावास और रिठौज। दोनों गांवों में बढ़िया प्रोग्रेस हो रही है, और मैं समझता हूँ कि आगे भी हमारी जो आने वाली। रिठौज गांव में, आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, समस्या सामने आई है। शमशान भूमि की जो दीवार है उस पर सटे हुआ है। हाँ। और निकलने का जो गंदगी निकालने का रास्ता वो भी नहीं है जी, देखिए एक समस्या मुझे महसूस हो रही है कि गांव में से गंद निकलने वाली जो समस्या है तो वो तो धीरे धीरे ही ठीक हो पाएगी, क्योंकि पूरे गांव का पानी है, कहीं ना कहीं तो जाएगा, और इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा वक्त आने पे। तो ये लगता है कि यहाँ के जो रिठौज गांव के सरपंच है काम किया है। हाँ, काम किया जी। मैडम, बात की जाए आपके स्कूल की। हाँ जी। 4 साल में यहाँ का जो मुखिया सरपंच है, कितना सहयोग रहा है आपके स्कूल में? देखो, मेरे को आए हुए तो अभी मैं आई थी यहाँ पर 2017 में, अगस्त 17 में। तो यहाँ पर जैसे हम बुलाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है या कुछ, तो आ जाते हैं। हमें अपनी स्कूल की प्रॉब्लम्स बतानी होती हैं, जो बताते हैं। कभी कोई पीटीएम मीटिंग होती है, या अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे हमने बुलाया। हाँ, तो हम उनको बताते हैं, वो आगे जो है गांव में भी औरों को शिक्षित करते हैं। पंच आ गए, पेरेंट्स आ गए, तो इस तरह से तो वो सहयोग करते ही हैं हमारा। कि अभी जो सरपंच है वो सक्रिय है। हाँ, यूँ तो स्कूल के काम के लिए जब भी बुलाया उन्होंने आए। आपके स्कूल में कोई समस्या है, टॉयलेट वगैरह की, पानी की कोई समस्या? देखो, जब मैं यहाँ पर आई थी वहाँ पर तब थी कि वाइट वाश और टॉयलेट्स की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सरपंच साहब को और गांव के जितने भी और मौजूदा आदमी थे उन सबको बुलाया है, मीटिंग ली। तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई कि यहाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से ये बच्चे बाहर जाते होंगे। आते ही पहले दिन जब मैंने जो प्रॉब्लम देखी उनको बताई, तो उन्होंने काफ़ी आके टॉयलेट्स, जैसे एक एनजीओ वाले थे, उनसे टॉयलेट्स के लिए 2 बनवाए, वाइट वॉश करवाई। मतलब गांव के ही थे वो, प्रदीप खटाना जी हैं शायद, उन्होंने कराया है काम। हाँ, और उन्होंने क्या किया, ये पहले यहाँ पर पीछे की जालियाँ नहीं थी, तो वो जालियाँ वगैरह लगवाई। तो इस तरह की उन्होंने हेल्प की है हमारी। ये सरपंच के जो प्रतिनिधि हैं यशपाल उर्फ बाबूलाल, जिन्होंने 4.5 साल में गांव में 4 चांद लगाए हैं, यानी विकास कार्य हुआ है। जो समस्याएं थी उसका समाधान भी किया। बात कर रहे हैं भाई साहब, 4.5 साल में जो विकास कार्य किया है, पहले उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, कितना काम किया अपने गाँव में? जी, सबसे पहले तो हम कॉलेज लाए थे गांव में, और जितने भी रास्ते हैं सारे मैंने पक्के करा दिए। एक और छोटी सी एक बात, पानी की निकासी नहीं है, उसके लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है। मलकियत ज़मीन जो होती है, पंचायत की ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन गांव वालों की आती है। उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं उसको भी मैं करा देता। रही बात दूसरी, जो लोग कह रहे हैं शमशान घाट के, उस पर मुकदमा चल रहा है एक अपने गांव के भाई का। जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा उसको भी मैं करा दूंगा। ढाणी वाला शमशान घाट मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया, बाउंड्री से, गेट से पानी लगा हुआ। व्यायामशाला मैंने बनाई है ढाणी पे, और जितने भी रोड, 1-2 रोड को तो मैं कहूँ ना जी, अगर सरकार मुझे और पैसे देती है तो मैं उनको भी करा दूंगा सारे काम। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में, गांव की जो पंचायत की आमदनी है वो गांव में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आमदनी बिल्कुल नहीं है। 55,000 रुपये मुझे पिछले सरपंच ने दिए थे, वो भी आज की एजिटिव है। तो काम कैसे चलता है, कैसे विकास होता है? कुछ अड़चने भी होती होंगी आपके बीच में, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो विकास कैसे किया जाए? गांव वाले कहते हैं कि सरपंच ने विकास नहीं किया। कहीं कहीं ये समस्या बिल्कुल धुंधलीपन सामने आता है कि आखिर विकास कैसे किया जाए। दूसरी बात ये सरपंच साहब, आपके गाँव में हम घूमे हैं और आप एक मुखिया की तरह भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि प्रतिनिधि हैं और आपने पूरे गाँव को अपनी सामने देखा है। गाँव में कई जगह पर कच्चे रास्ते भी हैं, ढाणियों की बात लगाएं, गाँव में बैन बस स्टैंड पानी जो गंदा खड़ा हुआ है, निकासी नहीं है, वजह क्या है? जी, मैंने सरकार से, विधायक जी से, पहले विधायक जी थे तेजपाल तंवर जी, उसने पीडब्ल्यूडी से 1 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया था।
वो फिर मैंने मौका मायना कराया, एसडीओ साहब को मैं लेके गया तो उसने बोला इस तरफ से पानी जा सकता है सजास की तरफ, इस तरफ हमारी पंचायत जो ऊंची पड़ती है, हमने जब वो मशीन से नापी तो हमारी ऊंचाई उसकी 4.5-5 फुट पड़ गई, इसलिए उल्टा पानी नहीं जाएगा। तो इसलिए समस्या ये बन रही है। 1 करोड़ रुपये मैंने पास भी करा दिया था विधायक जी से, लेकिन वो समाधान नहीं हो पाया उस चीज़ का। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए कोई भी आपने देखा कि ऐसा होना चाहिए? गांव में कॉलेज तो है, सुविधा तो हो गई है, क्या कभी सोचा नहीं कि गांव के जो लोग हैं वो भूंसी जाते हैं, सोना जाते हैं या गुड़गांव जाते हैं? जी, स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैंने काफ़ी विधायक जी से बोला था, लेकिन कुछ ऐसी कानून होते हैं कि 1 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, तो वो हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है वो सजास वालों ने ले लिया और भौंड से नज़दीक है, तो इसलिए हमारे पास ये है नहीं सुविधा। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 4.5 साल में आपने विकास तो किया गांव में, कुछ जगह पर विकास नहीं हुआ, चाहे शमशान भूमि में कुछ अड़चने यहाँ पर आई हैं, जो आपने दीवार वहाँ पर जो 4 दीवारी करने की कोशिश की थी उसका भी सामने बात आई है, तो जो रूठे हुए हैं उनको बनाने कैसे बनाएंगे, और जो दिन बचे हुए हैं, जो महीने बचे हुए हैं, क्या रुका हुआ काम जो हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा जी, जो रूठे हुए हैं मेरे गांव के, ये मेरे भाई हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के मनाऊंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा, और मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं इस काम को जरूर कराऊंगा, इसकी बात नहीं है। यानी जो ये मान के लेके चले 6 महीने भी बाकी हैं पंचायत चुनाव में, जब तक आपका जो रुके काम हो जाएंगे? बिल्कुल करूँगा, सारे काम करूँगा, कोई काम छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वादा है, गाँव से वादा है, और मीडिया के माध्यम से मैं गाँव वालों को बता देना चाहता हूँ, आज तक मैंने सारा काम ईमानदारी से किया है, ना कि कोई बेईमानी की है। देखिए बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जो सरपंच के प्रतिनिधि हैं यशपाल उर्फ बाबूलाल। उन्होंने 4.5 साल में गांव को बदला जरूर है, लेकिन अड़चने हर गांव में होती है, यानी कहीं ना कहीं जो काम करते हैं अड़चने इतनी इसलिए होती हैं, किसी पर्सनल काम के लिए सरपंच नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि जहाँ के जो मुखिया हैं वो प्रतिनिधि हैं, गाँव में 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी इन्होंने यही कहा कि सरपंच ने कि जो रूठे हुए मनाने की कोशिश भी करेंगे, बचे हुए विकास कार्य की जो बात आज सामने आई कि 6 महीने जो बचे हुए हैं उससे पहले अगर सरकार हमारी मदद करती है, ग्रांट देती है, यानी कहीं से कोई आमदनी आती है, तो वो काम भी पूरे करने की कोशिश करेंगे। एक्सरे देहात में आज हमने एक्सरे किया सोना विधानसभा के गांव रिठोज का। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हरियाणा में रिठोज एक ऐसा गांव है जहां पर कभी भी पंचायत चुनाव नहीं हुए। जितने भी मुखिया चुने गए सभी सर्वसम्मति द्वारा, सबके सहयोग द्वारा मुखिया चुने गए और गांव में विकास कार्य किया। आपको बता दें इस गांव के जो सरपंच है, जो मुखिया हैं, सतीश कुमार हैं, और 4.5 साल में उन्होंने जो वादे किए थे, यानी जो वादे किए थे चुनाव में और पंचायत में, उन वादों पे वो खरा उतरे हैं। गांव में 2 स्कूल हैं, 1 कॉलेज है, 2 चौपाल हैं, 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। यानी ये कहें कि 4.5 साल में मुखिया ने अपनी जिम्मेदारी वाकई में निभाई है। कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जो हर गांव में समस्या सामने आती हैं कि जहां पर विकास कार्य होता है तो कुछ समस्याएं भी होती हैं। चाहे गंदे पानी की निकासी के लिए रास्ते की बात की जाए, नाले की बात की जाए, और चाहे स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए। गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और निकासी के लिए रास्ता नहीं है। फिर भी यहाँ के मुखिया ने ये कहा कि हमने लगातार सरकार से ये अपील की है कि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, एक पीएचसी केंद्र खोला जाए, और गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए जो रास्ता नहीं है उसके लिए एक बोर करवा जाए, यानी एक नाला बनवा जाए जहां पर पूरा गांव स्वस्थ रहे। आखिर रिठोज गांव शौच मुक्त गांव है, और रिठोज गांव में 4.5 साल में मुखिया ने 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी ये कहें कि गांव में 4.5 साल में गांव को बदला है यहाँ के मुखिया ने। अगर हम रिजल्ट की बात बताएं कि गांव में जो मुखिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है उसमें वो पास हुए हैं। चलते हैं अगले गांव की ओर, फिर हम अक्षरे लेकर हाजिर होंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे अक्षरे देहात में किसी गांव का सर्वे, किसी गांव का अक्षरे करेंगे कि आखिर सरपंच ने जितने वादे किए कितने वादों पर खरा उतरे हैं, क्या मुखिया की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारियों पे खरा उतरे हैं या पास हुए या फैल हुए हैं। चलते हैं अगले गांव की ओर। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार।